大家好，今天呢，我们要学习 HSK 级第6课。你怎么不吃了？不吃了。हेलो एवरीवन, आज हमने HSK लेवल 2 और लेसन 6 को पढ़ना है। 你怎么不吃了？好，那首先呢，सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। हम्म हमने लेसन 5 पढ़ा था जी, 就买这间吧。就买这间吧। और हम वर्ड्स को रिव्यू पढ़ते हैं करते हैं जो हमने पढ़े थे। रिपीट आफ्टर मी। 外面 Yes, you have to repeat after me. 外面外面准备外面就外面鱼就鱼鱼吧。爸 Number 6 to 9 are 见见还还可以可以不错。不错好事 स्क्रीन पे कुछ नजर नहीं आ रहा।好事意思意思 स्क्रीन आपको नजर आनी चाहिए, हमने तो शेयर की हुई है। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इट। एंड काफे 对以后今天网络有点不行，以后对आज इंटरनेट जो है ना不对不行। सो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था जी, जो किस लिए यूज होता है जी? जो प्लस वर्ब इंडिकेट्स रिजल्ट के लिए यस अ कंक्लूजन या रेजोल्यूशन मेड। आपने कोई नतीजा निकाला जो बात की जा रही थी उसकी बेस पे। एंड हाय का क्या मतलब है जी? हाय का क्या मतलब है? पॉसिबली समथिंग इज एक्सेप्टेबल। हाई प्लस एडजेक्टिव, एंड हाई के आल्सो बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव आता है ना, जिस तरह हाय हाओ, हाय शिंग या हाय खई। हाय के बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव आता है, ये हमने पढ़ा था। और दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शायद ये लास्ट क्लास में पढ़ा था और लास्ट क्लास में अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, तो मैं इस पे थोड़ा सा जोर देना चाहूँगा। योत यार का मतलब क्या है जी? अ लिटिल बिट, बट ये क्या बताता है? एक नेगेटिव टोन, स्पीकर्स नेगेटिव मोड। जिस तरह अगर थोड़ी सी ठंड है तो कैसे कहेंगे नसीम? नसीम आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। जी स्क्रीन तो विजिबल नहीं है, स्क्रीन विजिबल है, मैं दोबारा आपको ये ब्लैंक आ रहा है मुझे तो पेज। मैं दोबारा शेयर करता हूँ स्टॉप करके। हमने तो की हुई है, फॉर यू हम दोबारा एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं। अब आ रही है? जी अब आ रही है स्क्रीन आपको नज़र? ये मैं इसको यहाँ से फिक्स कर लूँ। हाउ टू फिक्स इट? स्क्रीन आ रही है आपको नसीम? मुझे कॉल लेनी हमें है। आ रही है सर ओके, हेलो।
जी, आप लोगों को अब मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके जी जी, सर अभी आई है ओके। आज हमने पढ़ना है जी 你怎么不吃了? This is our lesson number 6, and what I want to do is I want to start with with the warm up जो हमेशा से हम करते हैं. Match the picture with the words. So पहला वर्ड है जी हमारे पास 喝牛奶. आप लोगों ने बताना है कौन सी पिक्चर इसके लिए सूटेबल रहेगी. 喝牛奶 B. A या B? Drink milk. तो ये न्यू नाय का क्या मतलब है जी? दूध, गाय का दूध। Yes, Milk. milk. So 喝牛奶 to drink milk. Second is 起床. C. Okay, To get 起 up. 床. हाँ, 床 का क्या किसे कहते हैं? What is the meaning of 床? Bed. Yes, bed को कहते हैं. Very good. And 跑步. D. To run. To run 跑步. It's ये D. वाला हाँ, और पू कहते हैं स्टेप्स को ना, स्टेप को कहते हैं स्टेप. 跑 कहते हैं भागने को. 第四个 fourth one is 看报纸. 看报纸. A. Read. 对，报纸 किसे कहते हैं जी? Newspapers. न्यूज़पेपर को कहते हैं जी. Newspaper. 吃药. E. Yeah. Eat medicine. Eat medicine. 药 is for medicine. 药. 6 is 打篮球. 打篮球. To playing or F. बास्केटबॉल को कहते हैं जी. Basketball. 打篮球 to play basketball. आप सब मेरे साथ ये वर्ड्स रिपीट करेंगे. 喝牛奶. 喝牛奶，来起床. 起床，起床跑步. 跑步，跑步看报纸. 看报纸，看报纸吃药. 吃药，吃药打篮球. 打篮打球，篮球 Very good. 那下面呢，我们这里有一些，我们来看一下第二个日程。Look at the pictures and say the names of the following things. आप लोगों ने मुझे इन चीजों के नाम बताने हैं. How to say bicycle? Yes. What we called z, xing and ch. और कैरेक्टर्स में कैसे लिखेंगे? z, xing, ch, z, xing, ch. You know what is the meaning of z? This word z?
इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड बाय द वे। इसको हम लिखते ऐसे हैं कि एक डॉट लगा के कुछ ऐसे एक बॉक्स बनता है, एक लाइन, दूसरी लाइन, और फिर बॉक्स को क्लोज कर देते हैं। तो ये वर्ड है जी ज। इसका मतलब होता है सेल्फ। एक तो आपने याद रखना है, इसका मतलब होता है सेल्फ। ज सेल्फ। और शिंग, शिंग का मतलब होता है ट्रैवल करना, ट्रैवल। और छ किसे कहते हैं जी? छ, CHE, छ। ड्राइव ड्राइव नहीं, छ ड्राइव को तो नहीं कहते। छ किसे कहते हैं जी? एनीवन? आई थिंक कार को कहते हैं शायद। कार को कहते हैं ना। तो छ, तो ज शिंग छ कैसी कार, कैसी व्हीकल होती है? सेल्फ ड्रिवन, जो खुद हम चलाते हैं। तो इसके अंदर ये वर्ड है ज, जिसका मतलब है सेल्फ, खुद चलाते हैं हम। ज शिंग छ, खुद चलाने वाली एक व्हीकल। समझ आया ये शिंग कॉन्सेप्ट? का मतलब क्या है? शिंग का मतलब हम ट्रैवल से ले सकते हैं, ट्रैवल। जिस तरह हमारे पास एक Okay. वर्ड हुआ करता था लियो, इफ यू रिमेम्बर। लियो इन द लियो। फर्स्ट लेवल के अंदर हमने पढ़ा था, सॉरी फर्स्ट लेसन के अंदर। लियो, लियो ट्रैवल को कहते हैं ना। तो इसीलिए ल्यूशिंग, ल्यूशिंग भी ट्रैवल ही होता है। तो शिंग का मतलब ट्रैवल होता है। तो ज़िशिंग छ, ज़िशिंग छ हम कहते हैं अपनी बाइसिकल को। हाँ, अच्छा, बहुत सारे लोगों को चलें छोड़ते हैं, वो बात लंबी हो जाएगी। अगला क्या वर्ड है जी हमारे पास? फुटबॉल को क्या कहते हैं? 足球 यस, वेरी गुड, ज़ूचियो। लेट मी राइट इट फॉर यू। ज़ू, 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 चियो। यस, ज़ूचियो इज फॉर फुटबॉल। सो ज़ू का क्या मतलब होता है जी? फुट जी, ज़ू का मतलब क्या होता है? और चियो किसे कहते हैं? किक किक। नहीं, चियो का मतलब होता है बॉल। सो ज़ूचियो फुटबॉल। आगे जी हमारे पास we have yes, basketball. How to say basketball? 篮球 Yes, lancio. We call it lancio. Lancio. So what do you think lan means? बास्केट। Yes, lan does means basket. And show means बॉल ball. Lancio. And last one is like noodles. How to say? 面条面条。面条，对，面条。What do you think 条 面 means? 面का क्या मतलब है? noodles. What do you think面 means? आटा। Yes, आटा, flour. 面。面面面。मियंथिया। What do you think of flour, आटा? और थ्याओ के क्या मतलब होता है जी? थ्याओ, थ्याओ यूज होता है थिन एंड लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स के लिए। थिन एंड लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स के लिए हम यूज करते हैं थ्याओ वर्ड। सो मी एंड थ्याओ नूडल्स बेसिकली क्या होते हैं? थिन और लंबे लंबे होते हैं। और किसके बने होते हैं? मेन के बने होते हैं। सो ये 4 वर्ड्स हैं हमारे पास। मैं इस वार्म अप में कुछ और ऐड करना चाहूँगा। ये तो आपने चीज़ों के नाम बताया, क्या आप इनसे पहले वर्ब्स ऐड कर सकते हैं इन ऑब्जेक्ट्स से पहले? लाइक आप बात करते हैं फुटबॉल की, तो हमने कहा ज़ूचियो। सो टू प्ले फुटबॉल कैसे कहेंगे? Zucchio.
Tizucho. Tizucho. यस वेरी गुड, हमें ऐड करना पड़ेगा थी जूचियो। थी जूचियो, ओके लिखा क्यों नहीं जा रहा? थी, और टी का मतलब था आई थिंक किक करना शायद। यस किक करना। सो इसी तरह टू प्ले बास्केटबॉल, इसका तो 踢篮球 दाल या नहीं थी लांछो नहीं होता ना। थी का मतलब जिस तरह अभी नसीम ने बताया, थी का मतलब किक करना होता है, तो ये सिर्फ फुट के साथ आ सकता है ना। तो बास्केटबॉल हाथ से खेलते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या वर्ड लगाना पड़ता है? ता लांछो। ये ता का वर्ड है जी, जो काम हाथ से करेंगे उसमें ता यूज होता है, ता। और ता के कैरेक्टर के अंदर ये वाला रेडिकल है। कौन सा रेडिकल है ये हैंड का रेडिकल है ना। हैंड दिस इज रेडिकल रेडिकल ऑफ हैंड। सो ता का मतलब है हाथ से किया गया काम, और उसके अंदर हैंड का रेडिकल है, तालांशो। हाँ जी, टू कुक नूडल्स, कुक के लिए क्या वर्ड होगा? जो जो 做做面条。हाँ जी, जो the interesting part is to ride a bicycle. Yes, this is a new learning for you, to ride a bicycle. We use this word 骑 teasing ch 骑自行车, ये वाला छी, क्यों आई इसके स्पेलिंग होते हैं छी, और छी का मतलब होता है टू राइड। छी का मतलब क्या है जी? टू राइड। कार के लिए भी यही यूज होगा, कार नहीं के लिए वो, तो डिफरेंट है शायद। उसके लिए तो हम उसको जो ड्राइव करते हैं ना, तो कार इंटरेस्टिंग चीज है, कार के लिए फिर हम यूज करते हैं खाइछो। अच्छा सही है। लेवल 1 में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने खाइछो। और यहाँ पे है छी। हॉर्स राइडिंग के लिए भी ची यूज होगा। बिल्कुल। अब छी को समझते हैं ना थोड़ा सा। छी के अंदर ये कौन सा रेडिकल है? ये एक एनिमल है कोई, इफ यू गाइस कैन रिलेट, कुछ इस तरह से करके बना हुआ। वन हॉर्स का हॉर्स। सो छी का मतलब राइड है। ये निकला कहाँ से वर्ड? ये हॉर्स राइडिंग से निकला है, जो के बाद में क्या बन गया फिर? बाइसाइकिल बनी, फिर मोटरसाइकिल बनी हमारी। सो हॉर्स राइडिंग हो, बाइसाइकिल हो या मोटर बाइक हो, हम सबके लिए राइड करने के लिए छी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। फिर जैसे ही हम एक गाड़ी में आ जाते हैं, तो फिर खाइछो टू ड्राइव अ कार, तो चेंज हो जाता है खाए। So it was just a bonus word from my side for you guys. So let's continue. आज क्या हमने कंटेंट पढ़ना है उसको देखते हैं आगे। ये हमने अभी वार्म अप कर लिया सारा, और ये हमारे जी आज के वर्ड्स हैं। रिपीट आफ्टर मी। लेट मी टेक स्पॉटलाइट। ओके, मन। मन मन फैक्ट कोई बहुत अच्छा नहीं आया। वाई। वाई वाई 自行车。爱自自行行车车自行车。自行车羊肉。羊肉羊肉羊肉。羊肉羊肉好吃。好吃好吃好吃。好好吃好吃面条。面面条条面条。面条面条可以。那这里的话呢，我来解释一下汉字，或者先来我们学一下词汇吧。每个人来读3个, अब हर कोई जो है वो 3 वर्ड्स को पढ़ेगा। सबा पहले 3 आप पढ़े। सबा
सर उसका नेट इशू आ रहा है थोड़ा सा। ओके, नसीम। सॉरी मैं क्वेश्चन मिस कर गया। आप रीड करें इन वर्ड्स को जो मैंने पढ़ाए हैं अभी। हाँ जी, मन, वाई, जी, शिंग, च, अच्छा, इट्स यांग, नॉट रू। जी, इट्स नॉट जी। जब भी कभी जी वर्ड के आगे आई आ जाता है ना, तो ये जी नहीं होता, ये आई की आवाज खत्म हो जाती है। इसको हम पढ़ते हैं ज, ज शिंग छ। ज, शिंग, च, यस। यांग, रू, यांग रो, यांग, रू, यांग रो। यांग, रो, यस। आओ, च, मियान, आओ, 面条， मियान, ट्याओ। 对，面条。那好的，那 हमदान आप रीड करें। हमदान, can you hear us? हमदान, निज़ामा।不在的话，那就 जुनैद，你来吧， जी सर। कहाँ से स्टार्ट करूँ? शुरू से। शुरू से? जी, स्क्रीन पे शुरू से। जी सर, शुरू से स्टार्ट करूँ? यस। Yes, yes, I'm here. हमदान, can you see my screen? ओके, जुनैद, जुनैद आप रीड करें वर्ड्स को। ओके। मन, वाई, zi, xing, ch, yang rou, hao qir, 好吃，面条，好吃，面条。好的，好的，好的，好的。那我来讲一下这个词儿，门，门就是डोर, दरवाजे को कहते हैं ना। गेट को क्या करेंगे, कहेंगे बड़े गेट को क्या कहेंगे? 大门，对，我们经常大门 अक्सर ये यूज करते हैं ना, 大门, 大门, बिग गेट, बड़े दरवाजे को। अच्छा, एक और टर्मिनोलॉजी बहुत यूज होती है चाइनीज में, मैंने देखी है, 门口। What do you guys think this means? कौन सी टर्मिनोलॉजी? सॉरी मिस कर गया। 门口, 门口, it means entrance. ओ, मन का मतलब तो दरवाजा हो गया ना, खो का मतलब ऐसे जी। माउथ भी होता है ना, तो एक घर का जो दरवाजा है बेसिकली वो माउथ होता है जहां से एंट्रेंस है। मन खो, वो अक्सर कहते हैं नीज़ाय नार, वेयर आर यू, तो वो कहते हैं 我在学校门口，我在学校门口，学校门口का क्या मतलब हुआ? आई एम एट स्कूल मेन गेट। स्कूल की एंट्रेंस पे हूँ। इसी तरह मैं ये भी कह Entrance सकता पे हूँ हूँ, 我在公司门口，公司门口 मैं कंपनी कंपनी के के गेट पे ऑफिस के हूँ। एंट्रेंस पे। 我在医 कंपनी के entrance 院 पे। 门口，医院门口也可以呀。我在 इवन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की एंट्रेंस पे हूँ, मैं कह सकता हूँ 我在饭馆门口，饭馆门口 मैं रेस्टोरेंट की Restaurant. एंट्रेंस पे हूँ। So 门口 is for entrance。好，这就是门口。那门这个汉字呢，ये जो कैरेक्टर है मन का, ये बेसिकली एक पिक्टोरियल है, एक तस्वीर है ना। पुराने जमाने में दरवाजे कुछ इस तरह के होते थे। अभी भी हैं, वो पुरानी फिल्म में देखें अगर आप, अभी भी बल्कि थानों के कुछ दरवाजे इस तरह के होते हैं। कुछ पुरानी बिल्डिंग्स के अंदर ऐसे दरवाजे आपको मिलेंगे। सो बेसिकली दिस इज अ पिक्टोरियल ऑफ द डोर मन,
It's just a picture. Next, we got this character is Y. Y means outside. Hmm. Outside the door. क्या कहेंगे? Why? Outside the door. 门外。外面 外面门外。门外。门外门外का Why? मतलब है outside the door. 门外。अच्छा, ये तो चलो Outside का तो why mean तो ये वाई मीन बेसिकली जो वाई है ये वाई मीन का शॉर्टर फॉर्म है ना, जो आज हम अच्छा। पढ़ रहे हैं। इसका मतलब भी आउट है ठीक। या आउटर साइड होता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको इसका एक एक्सटेंडेड मीनिंग बताना चाहता हूँ। आउट ऑफ कंट्री को क्या कहेंगे? why Goa? गोवा है। Goa. गोवा है। 国外 गोवा है। और अभी एक वर्ड बोला गया जी, वाई गो। वाई गो। वाई गोवा कहते हैं फॉरेनर को ना, वाई गोरन फॉरेनर को कहते हैं। वाई गोरन ये पूरी एक टर्मिनोलॉजी है फॉरेनर के लिए। वाई गोरन जो अभी नसीब ने बोली। 外国 अच्छा, फिर आपको एक और कॉन्सेप्ट देते हैं जो चाइना में चलता है, दैट इज लावा है। लावा है। La why? हाँ जी, लाओ का मतलब लाओशर का लाओ है ना, टीचर वाला लाओ है। और लाओ का मतलब ओल्ड भी होता है। यू गाइस नो लाओ का मतलब ओल्ड भी होता है। लावा है। व्हाट डू यू थिंक लावा मींस? 老外 I'm sorry. La why means what do you think? नहीं, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या लगता है आपको कि लावा का मतलब क्या है, मुझे बताएं। सर ये तो फॉरेनर टीचर या कॉन्टेक्ट लाइक नहीं, लावा भी बेसिकली टर्मिनोलॉजी है एक फॉरेनर के लिए, फॉरेनर एक बाहर से आया हुआ शख्स लावा है। और इस पे बड़ी डिबेट भी चलती है, लोग इस पे रिसर्च भी करते हैं। चाइनीज लोग जब किसी शख्स को देखते हैं कि वो फॉरेनर है तो वो अक्सर वर्ड यूज करते हैं लावा है। जो स्पोकन में वर्ड यूज होती है ना, वो यही लावा यूज होती है। ये वाई गोरन बहुत कम ये फॉरेनर खुद यूज कर रहे होते हैं अपने लिए, वॉशर वाई गोरन या इस तरह करके। लेकिन जो टर्मिनोलॉजी चाइनीज यूज करते हैं किसी फॉरेनर को देख के, दे विल यूज लावा है। लावा है। लावा तो इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है, इससे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगी। तो जो भी मतलब आपको समझ आए, आपने फिर मेरी जो यूट्यूब की वीडियो है ना उस पर कमेंट करके बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लावा। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ज़िंगचे। ज़िंगचे इसको मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। छ मीन्स एनी काइंड ऑफ व्हीकल एंड ज कहते हैं सेल्फ को ना, खुद। तो ज़िंगचे खुद चलाते हैं हम बाइसाइकिल। यहाँ बाइक लिखा हुआ है, अक्सर लोग फिर कहते हैं ये शायद मोटर बाइक के लिए, नहीं, बाइसाइकिल के लिए भी यही वर्ड है ज़िंगचे। और इसका वर्ब भी मैंने आपको बताया था, क्या था? टू राइड अ बाइक, क्या था वर्ड? 去 Remember? 自行 Yes. 车骑自行车。骑自行车行车। और इसी तरह मैं骑摩托车।摩托车 मोटर बाइक को कहेंगे ना, मोटर छो। इसको मैंने कुछ लिख देता हूँ। मो का मतलब मोटर है एक्चुअली ना, और थो का मतलब होता है ऐसे ड्रैग करना। तो मोटर ड्रैग करती है ना उसको, हमारी जो बाइक होती है मोटर बाइक। मोटर छ के मोटर, ड्रैगिंग मोटर वाली एक व्हीकल। मोटर छ, छी मोटर छ, छी ज़िंग छ। और इसी तरह यहाँ पे वर्ड आ सकता है छी मा। छी मा, छी मा का मतलब है टू राइड अ हॉर्स। 骑马。好，下面我们有这个 we have this 羊肉。羊肉 means mutton， 羊肉。肉呢，ये जो वर्ड है रो,
इसका मतलब होता है ये एनी काइंड, किसी भी तरह का जो गोश्त होता है ना उसको कहते हैं रो। तो यांग रो का मतलब है मटन। व्हाट डू यू थिंक चिकन को क्या कहते होंगे, चिकन के गोश्त को, चिकन? Hero. तो है चीरो। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए। चिकन के लिए वर्ड होता है जी, वर्ड यूज होता है चीरो। और फिश के लिए तो यूरो। यस, चीरो। चीरो कहते हैं जी आपका CHICKEN। आई एम नॉट गुड एट स्पेलिंग्स, स्पेलिंग में मिस्टेक्स बहुत होती थी बचपन में। सो चीरो। यांगरो कर लिया। बीफ को क्या कहेंगे जी? यस, बीफ, बड़ा गोश्त, गाय का गोश्त। मिल्क, मिल्क न्यूरो को क्या कहते हैं? मिल्क को क्या न्यूरो कहते हैं? दूध को क्या कहते हैं? न्यूनाई न्यू नाई कहते हैं ना। सो न्यू का मतलब है काओ। सो बीफ के लिए भी जो वर्ड है ना दैट इज न्यूरो। न्यूरो। न्यूरो ओके न्यूरो, न्यूरो न्यूरो So न्यूरो। yang basically means bakri. हाँ, यांग बेसिकली बकरे को कहते हैं ना, बकरे को, या ये जो दुम्बा होता है उसको यांग कहते हैं, यांग। और ये जो कैरेक्टर बना हुआ है ना यांग का, ये बेसिकली शेप बनी हुई है एक बकरे के, ये ऊपर सींग है उसके बकरे के, ये जो है ये उसके हॉर्न्स हैं एक बकरे के, और ये फेसिंग पोजीशन में है कि बकरा जो है ना बिल्कुल आपको फेस कर रहा है, तो ये यांग, दिस इज यांग, एंड रो इज फॉर लाइक मीट, यांग रो। 那你们喜欢什么肉？你们喜我欢喜欢吃羊肉。羊肉？哦，好的。那Hamdan，你呢？对对，我喜欢羊肉。羊肉，好。Junaid，你呢？对，我喜欢牛肉牛肉，好的。 Yeah, 那 牛肉 Nasim，你呢？ 我觉得羊肉最好。羊肉最好，我也觉得羊肉最好。对，最好。我们说羊肉最好吃，最好吃。Yes，most delicious。好的，下面有这个好吃，好吃就是 delicious。我们说羊肉最好吃。हाउ का मतलब ऐसे गुड है जी, च मीन्स ईट, हाउ च गुड टू ईट, जिसको हम कह सकते हैं डिलीशियस, मजेदार। यांग रो最好吃, very good sentence. Now last one is 面条，面条就是 noodles。मैंने बताया था जी मेन का क्या मतलब है, आटा, फ्लोर, और च्याओ जो है वो लंबे और पतले ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, और ये एज अ मेजर वर्ड भी यूज होगा, जब होगा तो मैं इसके बारे में कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा थ्याओ, लेकिन आज के लिए इसको इतना ही मैं रखूंगा, मीन थ्याओ द थ्याओ। हाँ, 然后我的那个这个好，这就是我们今天的आज के हमारे वर्ड्स ये थे। देखते थे आपने कितने सीखे हैं। पहला कौन सा वर्ड है? नहीं, ये कौन सा कैरेक्टर है? मन। मन मन। ओके, मन का मतलब क्या है जी? आउटसाइड डोर। आउट डोर, इसका मतलब होता है दरवाजा। सेकंड वर्ड जी, सेकंड यांगरो मतलब क्या हुआ जी? मटन। मटन थर्ड वन 好吃。 好吃 means हाँ। delicious. 好。Fourth one 面条。面条面条，条पे सेकंड होना चाहिए, इसको जरा लंबा करना है। 条面条，面条对 noodles。面条。 Okay, last one, second last is y, Y. 变的 y, क्या मतलब होता है y का? आउटसाइड Outside. outside. The last one is
车自行车，对，bike 自行车，तो 非常好 very good। अब आपने इन वर्ड्स को 3 दफ़ा लिखना है कैरेक्टर्स के साथ और फिर इनके साथ, फिर आपको ये याद रहेंगे। इसके फ्लैश कार्ड्स भी बनाएं, हम हर दफ़ा कहते हैं बनाएं, और मैंने आपको इसकी कैरेक्टर बुक भी भेजी हुई है, उसको प्रिंट करवाएं और उस पर प्रैक्टिस करें ये वर्ड्स जो आज के हमारे वर्ड्स हैं, आज के न्यू वर्ड्स की। आज हमने जो ग्रामर पैटर्न पढ़ना है, वोकैबुलरी तो हमारी कंप्लीट होगी, हमने ग्रामर पैटर्न पढ़ना है जी ज़म्मा का, ज़म्मा। ओके, ज़म्मा हमने लेवल 1 में भी पढ़ा था जी। एक सेंटेंस था जो मशहूर ज़माना सेंटेंस था लेवल 1 का, वो मैं लिखता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या आप लोगों को उसका मतलब आता है कि नहीं। एक सेंटेंस होता था, आई एम नॉट रॉन्ग, 这个汉字怎么读？जी, क्या मतलब है इस सेंटेंस का? एचएस के लेवल 1 और लेसन 6 के अंदर से ये जुमला लिया गया है, 这个汉字怎么读? How to read this character? यस, वेरी गुड। ये है जी हाउ टू रीड दिस कैरेक्टर। 这个 का मतलब है दिस, 汉字 का मतलब है कैरेक्टर, ज़म्मा तू तो हमने तू का मतलब है रीड और ज़म्मा का मतलब यहाँ पर क्या था जी? हाउ। how लेकिन आज सिचुएशन चेंज होने लगी, आज ज़म्मा का मतलब जो है ना वो चेंज हो जाएगा। लेट मी ओपन बुक फर्स्ट, अगर यहाँ पे मेरे पास ओपन हो तो यस, हियर वी गो। जी, यहाँ पे ग्रामर नोट 1 है, इसको जुनेद आप रीड करें, क्या लिखा है इंग्लिश में? द स्ट्रक्चर। the structure zamma plus verb adjective is used to ask about the reason for something, indicating surprise or astonishment. For example, जी, दिस इज हाईलाइट ऑफ टुडे, Nizam- इंडिकेटिंग सरप्राइज और एस्टोनिशमेंट। जब आप हैरान रह जाएं किसी बात से और पूछे व्हाई लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखते हैं यार कोई बंदा आज बड़ा खुश है, खुश को क्या कहते हैं चाइनीज में? हाँ, हैप्पी को क्या कहते हैं जी? काउशिंग। Kaoshing. हाँ, तो काउशिंग तो हम कहेंगे जी व्हाई आर यू सो हैप्पी कैसे कहेंगे? 为什么你高兴吗？你怎么高兴？你怎么兴吗？ हाँ, कैसे मैं कहूँगा? नी समा काउशिंग। ओके, इसको कुछ और भी सेंटेंसेस बनाए आप लोग, लाइक नसीम आप बनाए सेंटेंस जम्मा से। 你怎么去？ बाकी भी सोचे, मैं भी सोच रहा हूँ। लाइक नसीम, यू कैन से दैट व्हाई यू केम बैक? 你怎么回来了？ हाँ यार, सारे- नी जमा सारे जब सेंटेंस नी आप जमा हुई हुई लाइला। हाँ, बाकी सही है, को बिल्कुल ठीक। निज़म। तो नसीम कोई और सेंटेंस बनाए, लाइक व्हाई आर यू नॉट नीज गोइंग? व्हाई आर यू नॉट गोइंग? नॉट गोइंग, हाउ टू से नॉट गो? नी जमा मई छू ल। यस, नी ज़म्मा没去了। देखो ना, नी सारे जमा मई घर वालों ने जाना था शादी पे, एक बंदा नहीं चूल, गया, या नी ठीक जमा- है, उसकी तबीयत खराब थी, तो वो सारे क्या कहेंगे उसको देख के, जो शादी पे नहीं गया वो कहेंगे नी ज़म्मा没去, तुम क्यों नहीं शादी पे गए? अच्छा नसीम, आपने सेंटेंस तो अच्छा बनाया, लेकिन आपने कहा नी ज़म्मा 没去了, ल नहीं आएगा।
जब सेंटेंस में मैं आ जाए तो फिर ल नहीं आता। ओके, अच्छा, 你怎么没去? क्योंकि मैं आता ही ठीक है, जो पास्ट कहा जाए तो टेंस के ठीक है। अंदर है, तो मैं इंडिकेट्स पास्ट टेंस, सो देर इज नो नीड टू एड ल व्हेन यू ऑलरेडी यूज्ड मे। जी, तो अगर जुनेद कहना हो आप कि बनाए तुम सेंटेंस। शादी पे क्यों नहीं जाओ, क्यों नहीं जाओगे? हाँ, वमई निमेई जमा जाओगे। फ्यूचर Mai होगा, schaut क्यों नहीं जाओगे, जाओगे की मतलब तो उसको बात नहीं हो रही, सरप्राइज शो करना, क्यों फ्यूचर की। नहीं गए की बात हो रही है। जाओगे के अंदर सिनेरियो चेंज हो जाएगा ना, उसमें तो यार व्हाई डू यू तो वांट, व्हाई उसमें क्या डोंट यू सेंटेंस वांट टू बनेगा? गो, उसमें सिनेरियो चेंज हो जाएगा। उसको अभी रहने देंगे हम, उसको वैसे कहेंगे ठीक है, 你怎么不想去? 你怎么不想去? Why you don't want to go? समझ Okay? समझ आ गई। हाँ, गुड। वो पुशांग आ जाएगा, लेकिन जम्मा ही रहेगा। अभी आप यूज कर रहे थे एक वर्ड नसीम, शायद आप करने लगे थे वैशम्मा, राइट? हाँ तो शायद हाँ, कुछ मैंने सुना था, आधा सा दबा सा आपके मुंह से निकल रहा था ये वर्ड वैशम्मा। वैशम्मा क्या मतलब होता है जी वही इसका? शम्मा भी तो यूज होता, हाँ वही शम्मा का भी यही मतलब है आई गेस। वाई? ऐसे वाई नहीं सर, वैशम्मा सिंपल वाई होता है, वैशम्मा के अंदर सरप्राइज एलिमेंट नहीं होता। दिस इज द डिफरेंस। ओ वैशम्मा के अंदर सरप्राइज एलिमेंट नहीं होता। वैशम्मा सिंपली किसी चीज की रीजन पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। लाइक ठीक है, व्हाई यू डोंट वांट टू जॉइन दिस जॉब? तुम ये काम क्यों नहीं करना चाहते? 你为什么不想做这个工作? Why you don't want to eat? 你为什么不想吃? So 为什么के अंदर there is no surprise element. जमा के अंदर जमा is basically 为什么 with surprise element. So I hope हमने इसको काफी डिस्कस कर लिया है। आगे चलें। ठीक। हाँ, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। पहला सेंटेंस है, हमदान आप रीड करें फर्स्ट सेंटेंस। सर मैं बाइक पे हूँ, मैंने फोन हेलमेट में लगाया हुआ है। जुनेद। जी सर 你这么生病了 हाँ, शंपिंग मीन्स बीमार हो जाना, राइट? टू फॉल इल। बाहर होना। 你怎么生病了? कि भाई तुम हाँ, क्यों तुम बीमार हो कैसे गए? बीमार हो? हाँ, तुम क्यों बीमार हो गए? मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है भाई तुम्हारा बीमार होना। ओके। हाँ, ती आर्ग सेकंड कायनात आप रीड करें। 昨天下雨，他怎么会下的？ 昨天下雨，下雨किसे कहते हैं? शायद मतलब दोपहर। 下雨 means बारिश का होना। raining 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 हाँ, होना, 昨天下 बारिश। 雨，कल बारिश हुई थी। 他怎么回家的? वो घर कैसे गया था? How he returned back. तो यहाँ पर जमा का मतलब है how. इस How. सेंटेंस में जमा का मतलब है how. how how. 第三个 third one, Arij. 今天你怎么没去上班？今天 today 你怎么没去? Why you didn't 上班 go to work? आज तुम काम पर क्यों नहीं गए? क्या बात है, कोई तबीयत खराब है? काम पर जाना रोजाना ही जाता है ना बंदा, कोई ना चाहे तो हैरानगी की बात है। 你怎么没去上班? तुम आज काम पर क्यों नहीं गए? Why? So this is zamma. So you see यहाँ पर हमारे पास कुछ reasons हैं, कुछ सिनेरियोज हैं बेसिकली, नॉट रीजंस। सो 不开心, 不开心 means Not happy. जी, 开心का मतलब क्या होता है? हैप्पी। हैप्पी। सो 不开心का मतलब है नॉट हैप्पी। तो जिस तरह अब अगर Not पिक्चर happy. 1 को देखूं, पिक्चर ए को देखूं, तो इसमें नोबिता जो है, नोबिता,
तो क्यों नहीं वो हैप्पी? 为什么why 怎么 Nobita 怎么不开心 why he is not happy? Zero तो मिला ना नंबर उसे. अच्छा नहीं आया. 考试不好 right 考试不好I should go 考试不好 जी अच्छा. 考试不好 तो इसमें क्या हुआ है नोबिता को या कि कोई और कुछ भी हो सकता है ना why 他怎么不高兴या 不开心 वो हैप्पी क्यों नहीं है 身体不好，身体不好身体不好对और 身体 this 不好 person why 他怎么不高兴 poor. 没有钱，没钱，没钱，所以不高兴。好，इसी तरह नीचे कुछ सिनेरियोज Meitian दिए हुए means हैं. no money. नो मनी 没钱. यहाँ पे जी没去打篮球. 没去打篮球 means didn't go for basketball. तो आप अपने दोस्त से पूछते हैं जी 你怎么没去打篮球 तुम बास्केटबॉल के लिए क्यों नहीं गए? फर्स्ट रीजन क्या हुआ था? 下雨下雨下雨了 बारिश हो गई थी. 下雨了 हाँ शायद के अलावा ये भी तो हो सकता है. वो कह सकता है 我去游泳了. 游泳 is for swimming, right? 游泳 या फिर वो कह सकता है 我去学汉语了. कि भाई मैं चाइनीज पढ़ने गया था. That is why मैं नहीं जा सका. 好，这就是我们的怎么 which means why क्यों. 我们这里有课文一 text one 在学校 so पहले आप सुनेंगे और फिर मेरे साथ पढ़ेंगे. पहले सुने. 你知道小王今天什么时候来学校吗？他已经来了。你怎么知道他来了？我在门外看见他的自行车了。Now you repeat after me. 你知道小王今天什么时候来学校吗？你知道你小知道王今天小王什么今时天什候么时候来来学校吗？学校吗？他已经来了。他已经来了。他已经来了。你怎么知道他来了？你怎么知知道道他来他了？来了？我在门外看见他的自行车了。我在我门在外门看外见看他的见他自行车了。自行车了。好的 सो नसीम आपने ए सेंटेंसेस पढ़ने हैं और बी वाले जुनेद पढ़ेंगे. ठीक है. 你知道小王今天什么时候他已经来了。吗？你怎么知道他来了？我在门外看见他的自行车了。好的 सो इसको समझते हैं जी. वो कहता है नी. अच्छा नसीम आपने इसको गलत पढ़ा था. दिस इज नॉट चीता. 知道知道知道知道का क्या मतलब होता है? जानना. You know. You know. Yes. To know. वो कहता है you know 小王जो है आज 什么时候 What is the meaning of 什么时候 कितने बजे वापस? What time What time 来学校吗? तुम्हें पता है कि आज 小王 किस वक्त स्कूल आया था? तो वो क्या कहता है कैसे? 他已经来了已经来了已经 हमने पढ़ा था means already.
他已经来了 means वो ऑलरेडी Already. आ चुका है 他已经 ऑलरेडी 来了 पहुंच चुका है।好 A कहता है 你怎么知道他来了你怎么知道 कैसे 他来了 तुम्हें कैसे पता ऐसे हाँ, बताओ था लाया। उसके लिए हैरानगी की बात है ना भाई मुझे पता नहीं है कि वो आया है तुम्हें कैसे पता कि वो आ गया तो उसे कैसे पता था वो कहता है वज़ाय मनवाय का मतलब दरवाजे के बाहर मैंने खान चियन हैव सीन मैंने देखी है था दा ज़िशिंग चल क्या देखी थी उसने दरवाजे के बाहर बाइसिकल साइकिल साइकिल बाइसिकल 自行车 देखी थी उसको ओके ओके और दूसरा हम यहाँ पर टेक्स्ट पढ़ते हैं उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसको मैं नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा अभी थोड़ा सा करके आगे चलूँगा इसको कहते हैं रीडुप्लीकेशन ऑफ मेजर वर्ड जिस तरह ग क्या होता है ग मीन्स वन होता है ना ई ग लियांग ग सो ग का मतलब है एवरी इसी तरह नियन का मतलब है एवरी ईयर और इसी तरह यांग का मतलब है एवरी शीप चियन एवरी क्लॉथ एंड थियन एवरी डे सो जब एक मेजर वर्ड रीडुप्लीकेट हो रहा हो तो उसका मतलब एवरी बन जाता है नेक्स्ट क्लास में इस पे बहुत डिटेल में हम बात करेंगे अभी मुझे टेक्स्ट 2 कंप्लीट करना है सो इसमें वो कहता है जी 今天的羊肉很好吃，你怎么不吃了？不吃了。这个星期天天吃羊肉，不想吃了。那你还想吃什么？来一点儿面条吧。जी रीड करें अगेन नसीम आप सारा रीड करें 今天的羊肉很好吃，你怎么不吃了？这个星期天天这羊肉不想吃了。那你还想吃什么？来一点面条吧。好的वो कहता है जी 今天的羊肉 कैसा है आज का 羊肉今天的羊肉怎么样好吃 delicious 好吃तो नहीं 很好吃 आज का जो yeah. मटन है जी वो बहुत मजेदार है 你怎么不吃了 वो किस बात पे हैरान है क्यों नहीं खा रहे तुम क्यों नहीं खा रहे भाई बड़ा मजेदार है क्यों नहीं खा रहा क्या रीजन थी कोई बताएगा मुझे 这个星期天天吃羊肉 Yes 这个星期 means this week 天का मतलब होता है डे तो thiên का मतलब every day कि इस हफ्ते ना मैंने हर दिन क्या खाया है यांगरो खाया है पुशांग दिल नहीं कर रहा भाई खाने का फिर वो कहता है ना नी हाय श्यांग ना का मतलब होता है ओके देन मैंने बताया था जब ये सेंटेंस के शुरू में आ जाए एज अ कंजक्शन इसका मतलब है ओके देन नी हाय श्यांग यू वांट व्हाट डू यू वांट टू ईट फिर तुमने क्या खाना है जी बताएं क्या खाएगा वो 面条来一点面条吧 वो कहता है थोड़े से नूडल्स ले आओ ईतियन का मतलब है लिटिल बिट नूडल्स ईतियन मियनथियाओपा अच्छा ये लाए का मतलब ऐसे है आना ना किसी शख्स का ना लेकिन यहाँ पर लाए वो जो जिस तरह हम कहते हैं ना यार ले आओ सो लाए ईतिकार मियनथियाओपा इसका मतलब है थोड़े से नूडल्स ले आओ तो दैट्स ऑल फॉर टुडे जी आज के लिए ये हमने 2 टेक्स्ट पढ़े हैं होमवर्क करें ये कुछ नेक्स्ट वर्ड्स हैं हम नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे इनवे सोई बिकॉज ऑफ दिस देयर फॉर दिस नेक्स्ट टाइम इसको प्रैक्टिस करेंगे जी जी ये थियन होता है और मेथियन भी तो होता है ना एवरीडे के लिए तो ये कहाँ यूज दोनों ही करना ठीक है मेथियन इसका सवाल अगली क्लास में दूंगा जवाब आपको इस सवाल का ठीक है हाँ ठीक है जी और इसके अंदर ना बुक के ऊपर आप देखिएगा कि इसके ऊपर 2 कैरेक्टर्स की एक्सप्लेनेशन है ये मन वाला डोर वाला पेज 46 पे है और यांग वाला मैं आपको कह रहा था ना इट्स अ शीप यहाँ लिखा हुआ है लुक्स लाइक अ शीप्स हेड फेसिंग अस तो ये यांग का कैरेक्टर है 今天就到这儿